बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर शहबाज। वेलकम टू अवर क्लास। स्टूडेंट्स, आज हम मैथमेटिक ग्रेड 6 की बात करेंगे और आज हमारा एक न्यू यूनिट है। नेम ऑफ द यूनिट इज डाटा मैनेजमेंट। आपको पता है जब हम डाटा मैनेजमेंट की बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं इसी से जाके आगे हम स्टेटिस्टिक्स की बात करते हैं और देखते हैं। ऑलरेडी हम इसके 2 एसओलो कवर कर चुके हैं, बट आज देखते हैं कि स्टूडेंट्स हमारा एसओलो क्या है। स्टूडेंट्स, अगर एसओलो की बात करें तो दैट इज सो लेंथी, बट हम इसका एक पार्ट पढ़ेंगे। देखते हैं पहले एसओलो है क्या। ड्रा, रीड, इंटरप्रेट, ये 3 जो है आपके एक्शन वर्ड हैं। ये भी अपने माइंड में स्टूडेंट रखें कि एसओलो के अंदर जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना होता है। सबसे पहले रीड, आपको पता है डाटा आपको दिया गया है, आपका टेक्स्ट है, तो आप को क्या करेंगे, रीड करेंगे। ड्रा का क्या मतलब होता है कि उसकी ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। और इंटरप्रेट, जो आपका ग्राफ है उसको देख के उसके बारे में कुछ क्वेश्चन आंसर के बारे में बताना कि ये क्या है, या ऑब्जर्वेशन कर लेना। तो ये हमारा क्या है, इंटरप्रेट। हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल मल्टीपल बार ग्राफ, तो ये ऑलरेडी हम हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और बार ग्राफ्स के बारे में हम पढ़ चुके हैं। हाईलाइटेड है हमारा क्या स्टूडेंट्स, पाई चार्ट। आज हम पाई चार्ट्स के बारे में बात करेंगे कि पाई चार्ट क्या होता है, कवर करेंगे इसको और कुछ क्वेश्चंस लेंगे। या आपका जो पाई चार्ट है इसे कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे इसको हम जो है सर्कुलर शेप के अंदर बनाते हैं पाई को, तो कैसे थ्रू द डाटा जो भी आपको गिवन होता है। तो देखते हैं स्टूडेंट, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमारा पाई चार्ट है क्या। अगर स्टूडेंट्स पाई चार्ट की बात करें तो आपके सामने है पाई चार्ट। ये बेसिकली इट इज अ सर्कुलर ग्राफ विच इज यूज टू रिप्रेजेंट द डाटा। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन मैंने लिखी है कि ये एक आपका क्या है, सर्कुलर ग्राफ होता है जो क्या करता है, आपके डाटा को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप राइट साइड पे देखें स्टूडेंट्स, तो ये आपके सामने एक जो है आपका क्या है, सर्कुलर ग्राफ है। अब ध्यान से देखिए, उसके डिफरेंट कलर्स हैं और कुछ परसेंटेज दी गई है हर एक सेक्टर के अंदर। ये सर्कल के सेक्टर है, इसके अंदर परसेंटेज दी गई है। तो हम इसी की बात कर रहे हैं कि जो हमारा पाई चार्ट है ये एक सर्कुलर ग्राफ होता है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, डाटा को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये कैसे क्रिएट किया जाता है या इसको कैसे रीड किया जाता है, ये स्टूडेंट्स हम आगे जाके देखते हैं। और नेक्स्ट, वेरियस ऑब्जर्वेशन ऑफ द डाटा आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेक्टर ऑफ द सर्कल। जिस तरह मैं आपको बता भी रहा हूं कि डिफरेंट आपकी जो ऑब्जर्वेशन है वो उस पूरा जो सर्कुलर आपका ग्राफ है उसके सेक्टर जो हैं वो बेसिकली स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन को क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। और दूसरा क्या है, टोटल एंगल अगर हम बात करें तो फॉर्म दैट द सेंटर इज 360। अगर हम पूरे सर्कल के स्टूडेंट्स बात करते हैं जैसे कि आपके सामने, तो होल अगर मैं एंगल्स की बात करूं तो दैट इज 360 डिग्री। कंप्लीट एंगल हमारा कितना होता है, 360 डिग्री। और इसको 360 डिग्री को ही कैटेगराइज किया गया होता है एंगल्स के अंदर, जो कि शो आपके सामने हो रहा है कि यानी सर्कल के बेसिकली क्या है, सेक्टर है। तो उन सेक्टर्स के जो एंगल है, जैसे अगर मैं इस सेक्टर की बात करूं आपके सामने है, तो इस सेक्टर का स्टूडेंट्स ये हमें एंगल दिया गया है। ये बेसिकली क्या है, एंगल की अगर हम बात करें तो वो भी निकल आएगा, लेकिन इस पोर्शन का हमें परसेंटेज दी गई है कि ये हमारा पोर्शन जो है वो कितना परसेंट है, 30% है, राइट। और एंगल अगर होल की बात करें तो ये आपका क्या है, 360 है। तो ये एंगल्स भी सेपरेट सेपरेट इस 30% के अकॉर्डिंग हम एंगल निकाल सकते हैं। तो ये आगे हम जाके देखेंगे कि कैसे दो चीज़ें होती हैं, या तो हमें ऑब्जर्वेशन की वैल्यू दी गई हो या ऑब्जर्वेशन की क्या परसेंटेज दी गई हो। तो दोनों केसेस के अंदर हम इस पाई चार्ट को क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जनरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अगर हम तमाम जो वैल्यूज हैं, होल सर्कल रिप्रेजेंट द सम ऑफ ऑल द वैल्यूज, ये जितने भी आपके कंपोनेंट्स हैं सेपरेट सेपरेट, उन तमाम को अगर आप सम अप करते हैं तो बेसिकली आपका क्या जनरेट हो जाता है, होल सर्कल हो जाता है। अब जैसा कि हम कह रहे हैं कि हमने बेसिकली पाई चार्ट को जनरेट कैसे करना होता है, यानी कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं।
तो सिंपल, हमें अगर पाई चार्ट्स के अंदर जो हम सेक्टर्स की बात कर रहे थे स्टूडेंट, उन सेक्टर का एंगल अगर हम फाइंड कर लें तो सो सिंपल हम पूरा का पूरा जो है पाई चार्ट उसे जनरेट कर लेंगे। तो कैसे सेक्टर का एंगल निकालना है वो देखते हैं स्टूडेंट्स। एक्सप्लेनेशन ऑफ फॉर्मूला, यानी फॉर्मूला जो है उसको कैसे एक्सप्लेन करना है, और उसमें सबसे पहले एंगल ऑफ द सेक्टर फॉर द कंपोनेंट, यानी अगर कोई भी आपका कंपोनेंट है तो उसका सेक्टर का एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। तो सिंपली जो भी आपका, इफ यू नो द वैल्यू ऑफ पार्टिकल कंपोनेंट या ऑब्जर्वेशन, जो भी आपका कंपोनेंट या ऑब्जर्वेशन है अगर उसकी वैल्यू का आपको पता है तो आप इस फॉर्मूला को यूज कर क्या करते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेते हैं। कैसे निकालना है, जो भी आपकी ऑब्जर्वेशन या कंपोनेंट है उसकी वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू। टोटल वैल्यू क्या है, सारे कंपोनेंट एक से ज्यादा होंगे, यानी अगर 4 कंपोनेंट है या 4 ऑब्जर्वेशन है, उन तमाम ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू, फॉर एग्जांपल एक 15 है, दूसरा 20 है, और फिर 10 है, और मे भी हम कह रहे हैं 20 है, तो इन तमाम को ऐड कर लेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आ जाएगा। फॉर एग्जांपल पहला आपका ऑब्जर्वेशन क्या है 15, तो हम लिखेंगे 15 डिवाइडेड बाय टोटल जितनी भी आपकी बनेगी ये टोटल वैल्यू आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। और जैसे स्टूडेंट्स आप यूं मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय होल वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन, जो भी है उनको एड अप करने के बाद मल्टीप्लाई विद 360 डिग्री। तो इस तरह उस एक स्पेसिफिक ऑब्जर्वेशन के करस्पॉन्डिंग उसका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा, एंगल ऑफ द सेक्टर। तो इस एंगल को सिंपली आप अपना प्रोटेक्टर या डी रखने के बाद आप इसे क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे, और सो आपका सर्कल जो है वो जनरेट हो जाएगा। सर्कल स्टैंड फॉर आपका पाई चार्ट जनरेट हो जाएगा इस एंगल के क्रॉसपॉन्डिंग। और इसी तरह तमाम ऑब्जर्वेशंस का स्टूडेंट्स अगर हम सेपरेट सेपरेट एंगल निकाल लेंगे और पूरा का पूरा आपका पाई चार्ट उनके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेंगे, जनरेट कर लेंगे। तो सेक्टर का जो एंगल है डिपेंड करता है कि आपकी वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन या कंपोनेंट की जो वैल्यू उसके ऊपर अगर ज्यादा वैल्यू होगी तो आपका एंगल भी बड़ा जनरेट होगा। अब इसमें ये ऑलरेडी मैं ब्रीफ कर चुका हूं कि वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट क्या है। जो भी आपकी पर्टिकुलर कैटेगरी है किसी भी ऑब्जर्वेशन के अंदर, फॉर एग्जांपल हम मिसाल ले लेते हैं कि एक स्कूल के अंदर सर्वे होता है कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, कुछ साइंस को लाइक करते हैं, कुछ इंग्लिश को लाइक करते हैं। तो जितने स्टूडेंट्स मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं वो फॉर एग्जांपल 15 है और नेक्स्ट सब्जेक्ट के 10 है, 20 है। तो अब 15 बेसिकली हमारा क्या है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी है, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या निकाल लेना, एंगल निकाल लेना। टोटल वैल्यू जितने भी कंपोनेंट्स हैं, जितने भी स्टूडेंट, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, तो उनको ऐड अप करना है। ऐड अप का क्या मतलब है, जितने मैथमेटिक्स को लाइक करते हैं, जितने इंग्लिश को लाइक करते हैं, जितने आपके किसी और सब्जेक्ट को करते हैं, जितने भी कैटेगरीज की आप बात कर रहे होंगे, उन सब को ऐड अप करना, तो ये टोटल हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, ये था अगर हमें ऑब्जर्वेशन जो है या हमारा जो कंपोनेंट है उसकी वैल्यू दी गई हो तो हमने एंगल ऑफ सेक्टर निकाला। अगर हमें परसेंटेज दी गई हो, जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं एक एंगल जो फर्स्ट पे हमने बात की है, तो इसमें सेक्टर्स के अंदर एंगल नहीं दिया गया, यहाँ क्या है, ये परसेंटेज है। तो फॉर एग्जांपल क्वेश्चंस के अंदर भी कहीं ऐसा हो जाए कि एक जो है स्कूल, उसके अंदर हॉकी खेलने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनकी जो तादाद है वो 30% है, क्रिकेट खेलने वालों की 40 है, और कोई फुटबॉल या वट एवर कुछ और खेलने वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनकी इतनी इतनी तादाद है। तो अगर हमें जस्ट परसेंटेज दी गई हो तो फिर हमें उससे जो पाई चार्ट है उसके जो सेक्टर्स बनेंगे डिफरेंट कंपोनेंट या परसेंटेज के अकॉर्डिंग, तो उसका एंगल कैसे फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स ये देख रहे हैं आप, ये आपके सामने है एंगल ऑफ सेक्टर यूजिंग परसेंटेज। अगर आप लोगों को परसेंटेज दी गई हो तो देन एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है। वैल्यू अगर आपको परसेंटेज में गिवन है तो सो सिंपल आप ये फॉर्मूला लगा कि आप क्या करते हैं, एंगल ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट कर लेते हैं। तो सिंपली पहले हम कह रहे थे यहां वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो 360 तो आपका सेम एज इट इज रहा, बट फर्क इतना आ गया है कि परसेंटेज वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, किसी भी ऑब्जर्वेशन की जो परसेंटेज में वैल्यू दी गई डिवाइडेड बाय, आपको पता परसेंटेज आउट ऑफ 100 होता है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 360 आप मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे।
आप क्या निकाल लेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर निकाल लेंगे, एंगल ऑफ सेक्टर। अब दो चीजें पड़ी, अगर ऑब्जर्वेशन आपको दी गई है तो देन एंगल ऑफ सेक्टर कैसे फाइंड आउट करना है, या अगर आपकी वैल्यू परसेंटेज में स्टूडेंट्स दी गई है तो देन एंगल ऑफ सेक्टर कैसे निकालना है, तो ये दोनों में फर्क है। अब थर्ड वन, अगर इस प्रीवियस फॉर्मूले को देखें स्टूडेंट्स, हमारे सामने अगर वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट है और डिवाइडेड बाय टोटल इनटू 360 डिग्री सिंप्लीफाई करेंगे तो एंगल ऑफ सेक्टर निकलता है। बाज ऐसा भी होगा अगर फॉर एग्जांपल हमें पाई चार्ट दिखा दिया जाता है और उसमें आपका एंगल ऑफ सेक्टर दिए गए, फॉर एग्जांपल एक पोर्शन है, एप्पल को लाइक करने वाले लोग जो हैं वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि उनका एंगल बन रहा है 30 डिग्री, और इसी तरह एप्पल के अलावा मैंगो है उनका 40 है, या वट एवर कुछ और फ्रूट्स है, तो पूरा सर्कल कंप्लीट है, उनके सेक्टर का एंगल दिया गया है, और मैं कहूं कि इस एंगल के करस्पॉन्डिंग मुझे बताए कि कितने लोग, मतलब वो फ्रूट जो भी आपका होगा यानी मैंगो को लाइक करते हैं या वट एवर किसी और को, तो कैसे कंपोनेंट या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो सिंपली आप यहां इसी फार्मूले के अंदर एंगल ऑफ द सेक्टर की वैल्यू लगाएंगे, टोटल लगाएंगे 360, और यहां वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट आप निकाल लेंगे, यानी इसी फार्मूले को रीअरेंज करेंगे तो हम वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट या वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन भी निकाल सकते हैं। यही एंड पे फॉर्मूला आपके सामने है, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ कंपोनेंट फ्रॉम द एंगल। यही मैंने लिखा है कि अगर एंगल दिया गया है तो फिर हमें वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट या वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन कैसे फाइंड आउट करना। तो सिंपल अरेंज्ड फार्मूला है, मैंने कर लिया, वैल्यू ऑफ द कंपोनेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ द पर्टिकुलर सेक्टर, जिस सेक्टर की आप बात कर रहे हैं, जिस कंपोनेंट की आप बात कर रहे हैं उसके क्रॉसपॉन्डिंग जो सेक्टर का एंगल है, डिवाइडेड बाय आपका जो एंगल, टोटल एंगल आपका 360 डिग्री मल्टीप्लाई टोटल वैल्यू। अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो उस स्पेसिफिक जो सेक्टर का एंगल है उसके क्रॉसपॉन्डिंग कंपोनेंट या ऑब्जर्वेशन की वैल्यू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चंस आ गए। हमने पहले ये देखा कि एंगल्स के थ्रू पाई चार्ट्स को कैसे जनरेट करना है, या आपकी परसेंटेज के जो है वो पहले देखा, सॉरी, एंगल कैसे फाइंड आउट करना है सेक्टर का, और अगर हमें ऑब्जर्वेशन दी गई हो तो सेकंड हमने देखा कि अगर हमारे पास परसेंटेज दी गई है तो फिर हमने एंगल को कैसे जो है वो फाइंड आउट करना है और फिर पूरा पाई चार्ट कैसे जनरेट करना है। और अब हमारे पास एक क्वेश्चन है आपके सामने, देखते हैं कि कुछ क्वेश्चंस हैं और उनके आंसर भी देने हैं साथ। पाई चार्ट आपके सामने एग्जांपल है स्टूडेंट्स, 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जूसेस। हमारे पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ द जूसेस हैं जो कि शो किए गए हैं किधर, पाई चार्ट के अंदर आपके सामने है पाई चार्ट, आप इसको देखिए। अब कुछ बच्चे हैं मतलब वो डिफरेंट टेस्ट है उनके, उनको क्या मतलब मैंगो पसंद है या ऑरेंज या वट एवर, पाइन एप्पल, ग्रेप्स, तो उनके अकॉर्डिंग आपका पाई चार्ट मौजूद है। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले तो इसको देखें, मैं अगर इसको गौर से देखूं पाई चार्ट को, तो अगर मैं इसको देखूं तो ये पोर्शन सबसे ज्यादा है, और ये आप एंगल से भी देख सकते हैं कि मैंगो का एंगल 150 है, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो क्या है, मैंगो की। इसका मतलब है सबसे ज्यादा बच्चे जो हैं वो किस जूस को पसंद करते हैं, वो मैंगो को करते हैं। नेक्स्ट, अगर हम ऑरेंज की बात करें तो 90%, 90 एंगल है आपका, 90 डिग्री एंगल है बेसिकली, और फिर पाइन एप्पल 60 है, और देन आपके ग्रेप्स भी कितने, 60। तो ये हमें एंगल ऑफ द सेक्टर दिए गए। एंगल ऑफ सेक्टर से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कौन सा कंपोनेंट ज्यादा जो है वो लाइक किया जाता है या कौन सी ऑब्जर्वेशन ज्यादा है। अब इससे अगर आप पहले क्वेश्चंस की बात करें तो दैट इज विच इज द फेवरेट जूस, कौन सा जूस फेवरेट है, यानी सबसे ज्यादा किस जूस को लाइक किया जाता है। तो आप देखें पाई चार्ट के अंदर सबसे ज्यादा जो पोर्शन है या सेक्टर है या एंगल ऑफ द सेक्टर है 150 डिग्री मैंगो का है, तो सबसे ज्यादा लाइक क्या किया जा रहा होगा, आपका टेस्ट जो है वो मैंगो वाला टेस्ट का जूस को सबसे ज्यादा लाइक किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, मैंगो। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द जूसेस। अगर इस पाई चार्ट को आप देखें
तो वो पूछ रहा है कि कितने टेस्ट के जो हैं वो आपके जूसेस हैं, कितने टाइप्स के हैं। तो सो सिंपल, आपके कितने हैं? 4, 1 सेक्टर, 2 सेक्टर, 3 एंड 4। वैसे भी क्वेश्चंस के अंदर भी उसने 4 डिफरेंट का कह दिया है कि डिफरेंट टाइप्स के आपके क्या हैं, जूसेस हैं, तो वहां से भी आप आंसर दे सकते हैं। बट पाई चार्ट को देखते हुए जितने सेक्टर्स हैं, जितना मर्जी उनका एंगल है, बट स्मॉलेस्ट एंगल है या ग्रेटेस्ट है, उससे हमें कोई नहीं है, बट हमने सेक्टर को देखना है। तो देयर आर 4 सेक्टर इन द पाई चार्ट। सो आपके कितने जूसेस हुए, कितने टाइप्स के हुए? 4। इसका आंसर ये आ गया। थर्ड क्वेश्चन आपका ये है कि विच 2 टाइप्स ऑफ द जूसेस आर इक्वली लाइक बाय द चिल्ड्रन या स्टूडेंट्स। बताएं कि कौन से 2 जूसेस ऐसे हैं जो इक्वली लाइक किए जाते हैं। इक्वली लाइक से मतलब ये हुआ कि अगर 10 स्टूडेंट्स एक जूस को पसंद कर रहे हैं, तो कोई ऐसा सेक्टर है या कोई ऐसा और जूस है जिसमें 10 ही स्टूडेंट दूसरे टेस्ट या फ्लेवर को भी क्या कर रहे हो, पसंद फरमा रहे हो या कर रहे हो। तो ये देखें, अगर मैं ग्रेप्स की बात करूं तो इसका एंगल है 60 डिग्री, और अगर पाइन एप्पल की बात करूं तो दैट इज आल्सो 60 डिग्री। तो ये दोनों आपके सेक्टर्स का एंगल सेम है। सो यही दोनों आपके जो पाइन एप्पल है और ग्रेप्स है, ये आपके इक्वली लाइक किए जा रहे हैं स्टूडेंट से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा थर्ड क्वेश्चन का? ग्रेप्स एंड पाइनएप्पल। ये जो हम कह रहे थे एसओ लॉ के अंदर इंटरप्रेट, तो बेसिकली हमें पाई चार्ट दिया गया था स्टूडेंट्स, हमने उसको इंटरप्रेट किया, यानी उसको देख के उसके एंगल से हमने बिल्कुल नहीं देखा, मतलब हमें नहीं पता था कि क्या है, कैसे आंसर देना है, बट जो इन्फॉर्मेशन हमारे सामने थी, जो उसने पूछा, उसके अकॉर्डिंग जो है हमने क्या दे लिया, उन क्वेश्चंस का आंसर दे लिया। तो आंसर तो ऑलरेडी मैंने दे दिया, ये सोल्यूशन है ऑलरेडी। आप देख लें कि पहले का जैसे हमने कहा कि पाई चार्ट में हमने जो ही देखा तो सबसे ग्रेटेस्ट एंगल जो 150 डिग्री है, और 150 डिग्री के करस्पॉन्डिंग अगर हम बात करें तो हमारा जूस कौन सा था? अगर उस जूस की बात करें तो वो मैंगो था। सो इसलिए मैंगो सबसे ज्यादा क्या हो जाएगा, फेवरेट। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 4 टाइप्स जूसेस, तो सारे 4 सेक्टर थे, तो आंसर मैंने ऑलरेडी दे दिया, 4 है तो इसका आंसर 4 था, मैंने ऑलरेडी बता दिया। और इसी तरह पाइन एप्पल और ग्रेप्स इक्वली लाइक हैं, तो मैंने ऑलरेडी आंसर दे दिया, बट वहीं बता दिया था, समझा दिया, बट आंसर आप लोगों के सामने आप देख भी सकते हैं। नेक्स्ट देखें, अब यहां हम मेन जो कह रहे थे कि जहां कुछ अगर हमें ऑब्जर्वेशन दी गई हो तो उनके करस्पॉन्डिंग पाई चार्ट को कैसे जनरेट करना है, कैसे आप जो है वो ड्रा करेंगे। तो आपके सामने है कुछ इंफॉर्मेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमने पाई चार्ट बनाना। स्टूडेंट्स, कैलकुलेट पाई चार्ट फॉर द नंबर ऑफ फ्रूट्स ईटन बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ स्कूल इन अ कंपटीशन। ये कंपटीशन के अंदर, एक स्कूल के अंदर कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रूट खाते हैं, और उनका हमने पाई चार्ट क्या करना, जनरेट करना। यहाँ स्टूडेंट्स आप देखें इस कॉलम के अंदर आपका क्या हो गए, फ्रूट आ गए, और यहाँ पीपल, या आप इनको स्टूडेंट्स भी कह सकते हैं क्योंकि हम स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, राइट। तो ये हमारे क्या आ गए, स्टूडेंट्स। अब सिंपल है, पहले हम डाटा को देख लेते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने ऑरेंज जो है वो कंपटीशन के अंदर, ऑरेंज का कंपटीशन में इनको जो है वो खाया, यानी ऑरेंज फ्रूट आपका जो ऑरेंजेस हैं वो आपके 30 स्टूडेंट्स थे, मैंगो आपका 45 है, मेलन आपका 30 है, और पाइन एप्पल भी 30 हैं, और देन आपके प्लम्स कितने, 15 स्टूडेंट्स। तो ये डाटा है आपके सामने। अब हम जब ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे, ये ऑब्जर्वेशन है, ऑरेंज इतने, मैंगो इतने, और मेलन इतने, और देन पाइन एप्पल और प्लम्स आपके दिए गए हैं। ये बेसिकली हमारी ऑब्जर्वेशन है जो आपके सामने है। अब देखते हैं इस ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग हमने बेसिकली पाई चार्ट जनरेट करना है, जो हमारा मकसद है, जो क्वेश्चंस के अंदर बताया गया। सबसे पहले सॉल्यूशंस के अंदर हम टोटल फ्रूट्स को देखेंगे। टोटल फ्रूट्स कहते हैं कि इन तमाम को स्टूडेंट्स हमने क्या कर लेना, ऐड अप। पहली वैल्यू 30 है, 45, 30 एंड 15, तो आपके सामने है, इनको ऐड अप किया और आंसर हमें क्या मिला स्टूडेंट्स, 150 फ्रूट्स टोटल हैं जो कंपटीशन के अंदर खाए गए, स्टूडेंट ने खाया जो, तो 150। अब यहाँ हमने जो है वो एंगल जनरेट करने के लिए एक जो है वो टेबल जनरेट कर दिया। जैसे ही हमें दिया गया था कि ये फ्रूट हैं, ये आपके सामने आ गए,
सेकंड कॉलम के अंदर मैंने फार्मूला लिखा और थर्ड कॉलम के अंदर एंगल्स। तो बेसिकली हमने एंगल ही फाइंड आउट करना है। जो ही एंगल सेक्टर्स के आ जाएंगे तो हम सिंपली स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अपना पाई चार्ट जनरेट कर लेंगे थ्रू द एंगल। अब हम फार्मूला, मैं प्रीवियस नहीं जा रहा, बट पहले की अगर हम बात करें तो अगर ऑरेंजेस की बात करें तो हमारे 30 जो है वो ऑरेंज थे, और टोटल फ्रूट्स यानी ऑरेंज कितने हैं आपके 30 आगे डिवाइडेड बाय टोटल आपके फ्रूट्स कितने हैं, तो वो 150। तो जैसे फॉर्मूले में भी हमने कहा था वैल्यू ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल मल्टीप्लाई बाय 360। तो बेसिकली हम यही फॉर्मूला लगा रहे हैं जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके। तो ऑरेंज की वैल्यू 30 डिवाइडेड बाय टोटल फ्रूट आपके 150 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट 360 डिग्री। जो ही आप सिंप्लीफाई करेंगे, जैसे ये 0 0 से कैंसल आउट, 15 1 जार और 15 2 जार 30, और 2 को अगर आप मल्टीप्लाई करें 36 के साथ तो स्टूडेंट्स आपका क्या हो जाएगा, 72 आ जाएगा। कैंसिलेशन आप थ्रू द कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और 150 पे डिवाइड कर लेंगे तो आपको एंगल मिल जाएगा। तो एंगल कितना निकला, पहला 72 डिग्री। ऑन द सेम लाइन आपका मैंगो जो है वो 45 था, 150 पे डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 360 डिग्री, सिंप्लीफाई करें 108। ऑन द सेम लाइन सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपने तमाम फ्रूट्स के अकॉर्डिंग उनके एंगल निकाल लिए, यानी उनके सेक्टर्स के एंगल हमने फाइंड आउट कर लिए। अब अगर इनको आप सम कर लें, बेशक करके देख लेंगे, तो दैट इज आपका क्या हो जाएगा 360। टोटल सर्कल के अंदर जो एंगल होता है वो आपका 360। आप सम करके देख लें तो आंसर आपको 360 ही मिलेगा। अगर आपका आंसर यहाँ 360 नहीं आ रहा तो इसका मतलब है आपने कहीं गलती की है, अपनी कैलकुलेशन को दोबारा देख सकते हैं। चलें जी स्टूडेंट्स, अब एंगल आ गए, एक स्टेप रह गया कि पाई चार्ट को जनरेट कैसे करना है। अब आपके सामने पाई चार्ट जनरेट हो चुका है, बट आप लोगों ने करना है, सबसे पहले डी का पता होना चाहिए आपको। आप डी रख के कोई एक आप लाइन लगा लिया करेंगे, इसको बेस लाइन कहते हैं, जैसे ये हमने लगा ली, ठीक है। और बेशक ये टोटल ना भी लगाएं, यहां से यहां आप एक पॉइंट लगाएं और उससे आगे आप ये लाइन लगा लें। इस पॉइंट पे आप डी रख के, पहला एंगल आपका कितना था 72, और जो ही डी रखेंगे तो डी के ऊपर आप यहाँ 72 तक जाके ये एंगल जनरेट कर लेंगे। उसके बाद बारी थी मैंगोज की, तो यहाँ से लेकर यहाँ नेक्स्ट आपने कितना एंगल जनरेट करना है, ये भी डी, यानी फिर इसको आप एज अ डी की बेस जो है वो रखेंगे, और देन आप एंगल कितना जनरेट करेंगे 108 डिग्री। तो ये आपका मैंगो का पोर्शन हो गया यहाँ तक। यहाँ इसको फिर डी को एज अ बेस रख के यूं एंगल आप नेक्स्ट जनरेट करेंगे कितना 72 डिग्री, जो कि आपका क्या है, मेलन है। और इससे इसी को बेस रखते हुए देन आप एंगल आप 72 जो है वो जनरेट करेंगे, दैट इज पाइनएप्पल। और एट द एंड आपका 36 आपका क्या है, प्लम्स हो गए, और 100 इक्वली सर्कल आपका क्या है, जनरेट हो गया। और हर एक आपका जो फ्रूट है उसके करस्पॉन्डिंग जो हमें एंगल दिया गया था उसके अकॉर्डिंग हमने सेक्टर को क्या कर लिया, बना लिया। और फाइनली आपका क्या है, ये पाई चार्ट है। एक आपके लिए छोटा सा क्वेश्चन है, मैं अगर आपको कहूं कि दो क्वेश्चंस पूछ लेता हूं आपसे, ये आपके सामने पाई चार्ट है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि इस पाई चार्ट को देखते हुए आप बताएं कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा खाया गया। और इसी ग्राफ को देखते हुए दूसरा क्वेश्चन ये है कि कौन सा ऐसा फ्रूट है जो सबसे ज्यादा कम कंपटीशन के अंदर खाया गया। तो इसका आंसर भी आप खुद ही देंगे समझ के, आपके सामने है डाटा, देखते हैं आप आंसर क्या देंगे। नेक्स्ट, अगर स्टूडेंट्स हम होमवर्क की बात करें, आपकी एक्सरसाइज 11B, इसका क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एज अ होमवर्क आपने पाई चार्ट जनरेट करना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर करेंगे। अगर स्टूडेंट्स इसके बाद हम जैसे आप लोगों को रिसोर्सेज देते हैं, अगर उनकी मैं बात करूं, तो रिसोर्सेज के अंदर फर्स्ट वन इज वर्कशीट फॉर यू, एंड सेकंड इज क्वेश्चंस बैंक, एंड थर्ड वन इज लेसन प्लान, एंड द फोर्थ वन इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जो लेक्चर मैं स्टूडेंट्स आपको डिलीवर कर रहा हूँ। अगर मैं अपने लेक्चर को थोड़ा सा स्टूडेंट समराइज करूँ, हमारा आज का एसओलो ये था कि हमने रीड करना था, इंटरप्रेट करना था, या ड्रा करना था किसको, पाई चार्ट को। और पाई चार्ट्स के अंदर सबसे पहले हमें
उसका कहीं एंगल ऑफ सेक्टर को फाइंड आउट करना है जबकि ऑब्जर्वेशन दी गई हो, तो वो फार्मूला देखा जिसके अंदर ऑब्जर्वेशन दी गई हो और एंगल ऑफ सेक्टर को कैसे फाइंड आउट करना। फिर अगर हमें परसेंटेज दी गई हो और एंगल ऑफ सेक्टर परसेंटेज से भी हम निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला देखा, और देन एक हमने पाई चार्ट यानी एग्जांपल ली जिसके अंदर हमारे पाई चार्ट था और कुछ क्वेश्चंस का हमने आंसर दिया। इसको कहते हैं कि पाई चार्ट का जो ग्राफ है उसको इंटरप्रेट किया, उसको अंडरस्टैंड करके क्वेश्चंस का आंसर दिया। और देन एक एग्जांपल हमने ली जिसके अंदर हमने पूरा क्या किया कि कैसे पाई चार्ट को हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, जनरेट करते हैं या कैसे ड्रा करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन जो ऑब्जर्वेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमने एक पाई चार्ट को जनरेट किया। आई होप सो आप लोगों ने इस लेक्चर को गेन किया होगा। मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू फ्रॉम माय साइड।